साथियों, मीन लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका जिसमें कि बुध एक योग कारक रिजल्ट देते हैं, एक समग्रह है। दो स्थानों पर वो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, एक तो इस चतुर्थ भाव में और दूसरा इस सप्तम भाव में। चतुर्थ भाव में बैठ करके जो बुध है, इसकी महादशा इनको भूमि से, माता से, भवन से, रियल एस्टेट से और हर प्रकार के निवेश से अकूत संपदा कमाने का मौका देती है। जबकि सप्तम भाव में बुध इनके बैठ करके इनको दांपत्य सुख देता है। और ये यदि कुंडली ठीक से मिला करके विवाह संपन्न करते हैं तो बुध की दशा अंतरदशा इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशा में से एक जरूर साबित होती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बुध की महादशा कैसी रहेगी, किस लग्न में कैसा रिजल्ट देती है, ये बहुत कुछ उसकी प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और इसी क्रम में आज बारी है मीन लग्न के बारे में बात करने की। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप जरूर देखें, समझें, जानें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण आप हमसे कराना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आने वाले समय में मैं आगामी माह में निम्नलिखित शहरों में उपलब्ध रहूंगा, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। तो आप टेलीफोन पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, एक एक करके मीन लग्न में बुध अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देता है, इसको हम जान लेते हैं। साथियों, मीन लग्न जिसमें कि बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, यदि ये लग्न में ही विराजमान हो जाता है तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि ये यहां पर नीच राशि का हो गया है। जब भी लग्न में यहां पर बुध देव नीच राशि के होकर के विराजमान होते हैं, जनरली ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक या जातिका का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो संपूर्णता में नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं उसमें बाधा जरूर होती है, कॉन्फिडेंस की उसमें कमी होती है, वो अपनी उम्र से कम मैच्योर होता है। साथियों, यदि यही बुधदेव इस द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो एक मिला जुला रिजल्ट देंगे, लेकिन तीन फ्रंट पर ये यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सबसे पहले, धन की इनको कभी भी कमी नहीं आएगी। अपनी वाणी के बलबूते ये बहुत बड़े बड़े काम संपन्न जरूर कर लेंगे और अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। साथियों, यदि बुधदेव इस तृतीय पराक्रम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे। बुध की दशा अंतरदशा इनको हर एक जोखिम, हर एक रिस्क से आगे बढ़ाएगी। कितना ही रिस्क लेकर के ये काम करें, उसमें सफलता इनको जरूर मिलेगी। अपने भाइयों का ये सहयोग करेंगे और भाई भी इनसे सहयोग जरूर करेंगे। और इनकी जीवन की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है वो बुध की दशा अंतरदशा में संपूर्ण जरूर हो जाती है। साथियों, यदि बुधदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और बहुत ही सुंदर बुध की दशा अंतरदशा रहने वाली है। मां से पर्याप्त लाभ इनको मिलता है। भूमि में निवेश का कई गुना इनको रिजल्ट मिलता है। अपना घर, अपनी बड़ी गाड़ी ये बुध की दशा अंतरदशा में खरीदते हैं और चरित्र के बड़े ही सुदृढ़ होते हैं। साथियों, यदि बुधदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो ये संतान प्रदाता इनको होता है। जो प्रथम संतान है बुध की दशा अंतरदशा में इनको प्राप्त होती है और वो इनके लिए भाग्योदय कारक जरूर साबित होती है। शेयर मार्केट में यदि ये निवेश करते हैं तो उससे ये बड़ी संपत्ति जरूर अर्जित करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। प्रेम संबंधों में यहां पर सफलता बुध इनको अवश्य ही प्रदान करता है और कई बार ये प्रेम विवाह की स्थिति भी निर्मित करता है। साथियों, यदि बुधदेव इस छठे, इस षष्ठ भाव में विराजमान हो जाएं तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। शत्रु जो है वो इन पर हावी रहेंगे और कई बार अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार इनसे करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई ना कोई बीमारी जो कि हम लेते हैं कि ला इलाज की श्रेणी में हो, वो इनको जरूर मिलती है।
ऋण लेकर के ये बड़े ख्वाब देख करके और बहुत निवेश या स्टार्टअप या बिजनेस की जो स्थापना करते हैं उनमें इनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। लगातार अपमानजनक स्थितियां, किसी न किसी प्रकार का डिप्रेशन, किसी न किसी प्रकार का नियमित रूप से नशे का सेवन करना, ये यहां पर बैठा हुआ बुधदेव इनको अपनी दशा अंतरदशा में देता है। साथियों, बुधदेव यहां पर अपने ही घर कन्या राशि में यदि विराजमान हो जाए और कुंडली इन्होंने ठीक से यदि मिलाई है तो विवाह इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होता है। दाम्पत्य जीवन भी इनका अच्छा रहता है और ये पार्टनरशिप में यदि व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि यहां पर भी बुधदेव ने भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया है। साथियों, बुधदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ससुराल पक्ष से संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। यदि सरकारी नौकरी करते हैं या किसी पद पर है तो वो पद भी इनका बुध की दशा अंतरदशा में छिन सकता है। यदि ये 2 नंबर का कोई कार्य करते हैं तो ये थोड़े या लंबे समय के लिए जेल यात्रा भी कर सकते हैं। नशे की गिरफ्त में भी ये आ सकते हैं। तो बुध की दशा अंतरदशा इनके लिए ठीक नहीं रहने वाली है। साथियों, बुधदेव यदि इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो अच्छा रिजल्ट देंगे। व्यक्ति को वो धार्मिक बनाएंगे। व्यक्ति की पहली जो विदेश यात्रा है वो बुध की दशा अंतरदशा में होगी। और व्यक्ति भाग्य उदय, जिसका सपना हर एक आदमी देखता है, पूछता है कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरा गोल्डन पीरियड कब आएगा, तो वो इनका बुध की दशा अंतरदशा में जरूर आता है। साथियों, यदि बुधदेव इस दशम भाव में विराजमान हो जाएं, बहुत ही सुंदर रिजल्ट यहां पर वो प्रदान करते हैं। अपने पिता से इनको बहुत लगाव होता है। पैतृक व्यवसाय भी इनको मिलता है और उस व्यवसाय को ये कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करता है। प्रसिद्धि का योग ये देता है और जो स्टूडेंट्स आईएएस, पीसीएस जैसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनमें इनको सफलता जरूर मिलती है। और साथ ही यहां पर बैठा हुआ बुधदेव इनको बड़ा पद दिलाता है। सरकारी कार्य या लाइजनिंग से ये अपना जो आजीविका है उसको चलाते हैं। साथियों, बुधदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहां पर देंगे। इनकी आय को कई गुना बढ़ाने का कार्य बुध की दशा अंतरदशा करेगी। ये किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ होंगे, जैसे कि सीए, आईटी फील्ड में, या इंजीनियर, डॉक्टर, इस प्रकार से, और आय उससे ये बहुत अच्छी कमाएंगे। अपनी पब्लिक रिलेशन से खुद को अच्छे स्तर पर स्थापित करना बुध की दशा अंतरदशा में, और हर एक इच्छा की पूर्ति बुधदेव इनकी जरूर कर देता है। साथियों, बुधदेव यदि इस 12th हाउस में विराजमान हो तो इनको वो विदेश में स्थापित कराता है। एनआरआई का तमगा वो इनको दिलवाता है, वहां की सिटीजनशिप इनको दिलवाता है। हाँ, थोड़े से ये खर्चे जरूरत से ज्यादा करता है व्यक्ति, और कई बार इस स्थिति में जो वृद्धावस्था है, अर्थात 70 प्लस की आयु के बाद में यदि बुध की दशा है तो वो यहां पर अच्छी नहीं मानी जाती है। साथियों, इन सब परिस्थितियों में आप बुध की डिग्री जरूर देख लें। कहीं वो 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो वो आपको रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा। जहां पर कुछ नेगेटिव प्रभाव है वहां पर आपको चाहिए कि आप गौ माता को हरा चारा समर्पित करें, और जहां पर अच्छे प्रभाव है उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। तो बहुत शीघ्र गुरु की दशा महादशा पर हम आपके लिए एपिसोड जरूर लेकर के आएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।